हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यानी कि एडीएएस का पूरा यूनिट पढ़ रहे थे बेटा। ये एक चैप्टर नहीं है, 4 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है और उसमें हम लोग पार्ट 6 पढ़ रहे हैं आज। हमने इससे पहले वाले पार्ट में एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, फॉर्मूले और क्लास इनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ये सारी बातें हमने कर ली थी। आज हम बात करें क्लास कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या होता है और कैसे कैसे क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं, राइट। सो कंजप्शन फंक्शन बेसिकली क्या है? द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई। सी फॉर कंजप्शन और वाई फॉर इनकम यानी कि नेशनल इनकम। इन दोनों के बीच का जो फंक्शनल रिलेशनशिप है इसी को बोलते हैं क्लास कंजप्शन फंक्शन। और कंजप्शन फंक्शन क्या होता है? C इज इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई। ये ए बार है, ए के ऊपर क्लास एक लाइन भी है, ए बार प्लस बी वाई। सी इज इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई। ये लिखो, C इज इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई। इसको बोलते हैं कंजप्शन फंक्शन। ध्यान रखना, C इज इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई। सी फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, की कंजप्शन कितना हो रहा है इकोनॉमी के अंदर। ए बार इज ऑटोनोमस कंजप्शन, बी का मतलब होता है एमपीसी। बी इज द स्लोप ऑफ सी कर्व, यानी सी फंक्शन कंजप्शन फंक्शन का जो स्लोप है उसको बोलते हैं एमपीसी। और वाई का मतलब होता है नेशनल इनकम। जो y का मतलब है वो क्या है क्लास? नेशनल इनकम। सो c इज इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई। सी फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ए फॉर ऑटोनोमस कंजप्शन, यानी कि जब आपकी इनकम जीरो है उस टाइम पे आप कितना कंजप्शन कर रहे हो, ए बार। और बी मतलब एमपीसी और y का मतलब क्या है? नेशनल इनकम। सो c इज इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई। कंजप्शन फंक्शन का फॉर्मूला क्या है? ए बार प्लस बी वाई। ओके, अच्छा, अब सेविंग फंक्शन की बात करते हैं। सेविंग इज इक्वल टू माइनस ए बार। अगर आप कंजप्शन और सेविंग में थोड़ा कंपेयर करके चलोगे तो सेविंग के अंदर क्या है? माइनस ए बार, और बी की जगह क्लास 1 माइनस बी है। पहले जो स्मॉल बी था उसको हमने डिनोट किससे किया था? एमपीसी से। अब लेकिन ये 1 माइनस बी है तो 1 बी मतलब एमपीसी, तो 1 माइनस बी मतलब एमपीएस। और वाई का मतलब क्या है क्लास? वाई का मतलब है नेशनल इनकम। तो ये रहा सेविंग, एस इक्वल टू ए बार प्लस 1 माइनस बी वाई। वाई का मतलब है डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि इनकम। 1 माइनस बी पूरा का पूरा एमपीएस है। ए ऑटोनोमस सेविंग है क्योंकि माइनस ए है ना, ये खाली ए थोड़ी है, माइनस ए है। और एस फॉर सेविंग्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, सेविंग फंक्शन और कंजप्शन फंक्शन। थोड़ा मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ, अपनी कॉपी में एक बार लिखना स्टार्ट करो। C इज इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई, ठीक है। अब ये जो B है इसको बोलते हैं एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो आप एक चीज देखोगे यहाँ पे, 1 2 3 4, ए फॉर ऑटोनोमस कंजप्शन, 4 आइटम मेरे पास है। सी कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ए ऑटोनोमस कंजप्शन, बी एमपीसी, वाई नेशनल इनकम। इन 4 में से तुम्हें क्वेश्चन में कोई भी 3 गिवन हो तो क्या तुम चौथा कैलकुलेट कर लोगे? अगर इन 4 में से तुम्हें क्वेश्चन में कोई भी 3 गिवन होगा, क्या तुम चौथा कैलकुलेट कर लोगे? ऑब्वियसली तुम आसानी से चौथा कंपोनेंट कैलकुलेट कर लोगे। ये हो गया कंजप्शन फंक्शन। अब सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है? इनकम माइनस कंजप्शन। जो सेविंग्स है इसका फॉर्मूला क्या है? इनकम माइनस कंजप्शन। अब ध्यान रखना, ये जो सी है, सी किसके बराबर है? सी है ए बार प्लस बी वाई के। अब इसको ओपन करते हैं, वाई माइनस ए बार माइनस बी वाई। अब यहाँ पे माइनस ए बार को आप यहाँ लिख दोगे, प्लस ये लिखोगे वाई माइनस बी वाई। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे y कॉमन आ जाएगा। सो s इक्वल टू माइनस ए बार प्लस यहाँ से y कॉमन लोगे तो ये आएगा 1 माइनस बी। तो अब अगर मैं बोलूँ कि जो 4 कंपोनेंट कंजप्शन फंक्शन में यूज हुआ है, अगर मैं तुमको बोलूँ कि जो a बार है वो 200 है, ठीक है, और जो b है वो है 0.65 और जो y है वो है मान लो 50,000, राइट। तो ये 3 कंपोनेंट, इन्हीं 3 कंपोनेंट से तुम सी भी निकाल सकते हो और एस भी निकाल सकते हो। सी कैसे निकालोगे? सर सी इज इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई, है ना। अब एस कैसे निकालोगे? बस इसको माइनस कर देना, माइनस ए बार। अच्छा, ये बी मतलब एमपीसी है तो एमपीएस आएगा यहाँ पे, लाइक 0.35 इंटू 50,000। तो अगर तुम्हें ये 3 कंपोनेंट मिल जाए राइट साइड के, तुम सी फंक्शन में निकाल सकते हो, एस फंक्शन में निकाल सकते हो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर जब ए की जगह माइनस ए ही लगाना था, बी की जगह 1 माइनस बी ही लगाना था, तो इतना तामझाम क्यों किया? बेटा ये होता है डेरिवेशन
ऑफ सेविंग फंक्शन थ्रू कंजप्शन फंक्शन। तो कंजप्शन फंक्शन दिया हुआ है, मैं डेराइव करके तुम्हें दिखाया कि ये कैसे आया, राइट, क्योंकि एस का फॉर्मूला क्या है, वाई माइनस सी, सी की जगह पुट कर दिया, वैल्यू पुट के आ गया। अब सुनो, ये जो माइनस ए बार है इसे बोलते हैं ऑटोनोमस सेविंग्स, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। अच्छा, अगर मैं आपसे ये बोलूं कैसे आया, सुनो जरा, अगर मैं आपसे बोलूं इनकम मेरी है 0, कंजप्शन 200, तो सेविंग कितना आएगा? अगर मेरी इनकम 0 है और मेरी कंजप्शन 200 है तो आप बोलोगे सेविंग सर -200। तो कंजप्शन और सेविंग दोनों बराबर बराबर होते हैं जब आपकी इनकम 0 होती है, लेकिन नेगेटिव में, मतलब एक पॉजिटिव 200 एक नेगेटिव, नंबर बराबर होता है, वैल्यू बराबर नहीं है, ये प्लस का 200 और ये माइनस का 200। तो ये हो गया ऑटोनोमस सेविंग। ये हो गया एमपीसी, स्लोप ऑफ सी कर्व, ये पूरा का पूरा कहलाता है एमपीएस, स्लोप ऑफ एस कर्व। तो एस कर्व का स्लोप एमपीएस और वाई मतलब दोनों जगह नेशनल इनकम। तो सी कर्व, एस कर्व और डेरिवेशन भी आपको मैंने क्लियर कर दिया, कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, इसका डेरिवेशन। अब इसका डेरिवेशन देखो, ये रहा, ये आपको पूरा का पूरा मैंने लिख के दिखा दिया, यहीं पे अपनी कॉपी में आप इसे नोट कर लो क्लास, मैंने यहाँ पे अच्छे से तुम्हें डेरिवेशन लिख के दिखा दिया है, इसे नोट कर लो। और मैं तुम्हें क्लास यहाँ पे ये डेरिवेशन का डायग्राम वगैरह सब मैं बात करूंगा, बट आप फिलहाल ये डेरिवेशन नोट कर लो। अगर तुम्हें सी दिया हुआ है, तुम्हें एस निकालना है, तो तुम एस का फंक्शन इस तरीके से डायरेक्टली कैलकुलेट कर लोगे, मतलब डेराइव कर लोगे, डेरिवेशन हो जाएगा ये। अच्छा, एमपीसी इज द स्लोप ऑफ कंजप्शन फंक्शन, ये सारी बातें ध्यान रखना। एमपीसी किसका स्लोप है? कंजप्शन फंक्शन का, राइट। एमपीसी इज कांस्टेंट एट ईच लेवल, हर लेवल पे 0.7 अगर है तो 0.7 0.7, हर लेवल पे जनरली ये कांस्टेंट रहता है, ओके। दूसरी बात, एमपीएस इज द स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन, तो एमपीसी, सी फॉर कंजप्शन फंक्शन का स्लोप, एमपीएस स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन, एमपीएस इज कांस्टेंट फॉर स्ट्रेट लाइन एस फंक्शन। तो एमपीएस भी क्या होता है क्लास? सेविंग फंक्शन के लिए कांस्टेंट है। अब ये डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया यहीं पे लिखवा के। अब इसके बाद डायग्राम की बात करते हैं। तो ये जो डायग्राम बना है, ये ध्यान से समझना कि डायग्राम जब भी आप डायग्राम बनाओगे डेरिवेशन के लिए, तो आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ेंगे और इसको समझना पड़ेगा अच्छे से जब भी हम डेरिवेशन बनाते हैं। तो आप सारे बच्चे मेरी बात ध्यान समझना, ठीक है। चलो भाई, ये है क्लास आपका वाई, नेशनल इनकम, और ये है क्लास आपका एक्स। तो ये वाई हो गया, वाई एक्सिस, और ये एक्स, ठीक है, ये एक्सिस है, नेशनल इनकम नहीं है। अब ये आपने ये जो वाई निकाला है, ये ए एस है, ये नेशनल इनकम है 45 डिग्री से, और आपने ये बना दिया सी, यानी कि क्लास कंजप्शन। अब ये जो यहाँ पे दिख रहा है क्लास आपको, ये 20 है, ये ऑटोनोमस कंजप्शन है, यानी कि जब मेरी इनकम 0 है तब भी मुझे 20 का मिनिमम कंजप्शन करना ही करना है। और जहाँ पे वाई और सी दोनों कट कर रहे हैं उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और मैंने आपको बता दिया है क्लास कि ब्रेक इवन पॉइंट पे जो एपीसी की वैल्यू 1 होती है, एपीएस 0 होता है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ जितनी इनकम होती है उतना ही कंजप्शन होता है। सो सेविंग उस पॉइंट पे क्या है क्लास? 0 है, राइट। अब अगर आप देखो यहाँ पे, ये है क्लास एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब हम सेविंग्स बना रहे हैं, तो ये कंजप्शन फंक्शन, ये कंजप्शन कर्व है, इससे डेराइव करेंगे सेविंग कर्व। कंजप्शन से सेविंग, सेविंग से भी कंजप्शन कर सकते हैं बिल्कुल इसी पैटर्न में, तो उस समय सेविंग ऊपर, कंजप्शन नीचे आ जाएगा। तो ये कंजप्शन कर्व है, अब सेविंग बनाएंगे तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, अगर ये प्लस का 20 है तो सेविंग की शुरुआत माइनस के 20 से होगी, मेरी बात ध्यान समझना। अगर सी की शुरुआत, अगर आपकी इनकम 0 है और सी प्लस का 20 है, तो ऑब्वियसली एस का फॉर्मूला वाई माइनस सी करोगे तो जो सेविंग्स आएगा वो माइनस का 20 आएगा। तो पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जहां से सी की शुरुआत हो रही है, एस की शुरुआत भी उतना ही नीचे से होना चाहिए, -20 से। अगर ये 30 होता तो ये -30 से शुरू, अगर ये 40 होता तो ये -40 से शुरू, ऐसे चलेगा, राइट। अब y और c जहां कट करेगा उस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। जहां पे y और c आपस में कट करेंगे उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट पे y c दोनों बराबर, मतलब S0। तो इसी कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे तुम देखना कि तुम्हारी जो सेविंग्स है वो 0 होनी चाहिए। दूसरी बात, तुम्हारी जो सेविंग्स है वो क्या होनी चाहिए क्लास? 0। अब सुनो, मैंने तुम्हें पहले बता रखा था, क्योंकि ये सेविंग नीचे है इसको बोलते हैं डिस सेविंग्स। ये सारा पोर्शन जो है ये डिस सेविंग्स है, क्योंकि सेविंग माइनस में है। तो अगर तुम ऊपर में देखो तो ये जो पोर्शन जहाँ पे कंजप्शन ऊपर है, इनकम नीचे है, तो ये भी सारा पोर्शन जो है डिस सेविंग्स का है। और ये पॉइंट है क्लास ब्रेक इवन का, इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम में एडीएएस बराबर होता है, ये वाई और सी है, एडीएएस नहीं है, ठीक है। ये ब्रेक इवन पॉइंट पे फिर यहाँ सेविंग प्लस में जाने लगा, धीरे धीरे बचत होने लगी, सेविंग ऊपर चला गया, एक्सिस में प्लस में जाने लगा। तो यहाँ पे देखो इनकम ऊपर आ गई, कंजप्शन नीचे। अगर इनकम ऊपर है यानी इनकम ज्यादा है,
कंजप्शन नीचे तो कुछ ना कुछ बचना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे घाटे में जा रहे थे डिस सेविंग्स, फिर यहाँ पे आप ब्रेक इवन पे आ गए, यहाँ पे पॉजिटिव जाने लगा। सेविंग पहले माइनस में था, फिर जीरो था, फिर प्लस था। तो यहाँ पहली बात क्या ध्यान रखना है कि जहाँ से ये शुरू हो रहा है वहीं से ये भी शुरू होना चाहिए नेगेटिव में। जहाँ पे ये बराबर उसी के 90 डिग्री के नीचे कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे एस जीरो होना चाहिए। भाई अगर वाई सी के बराबर है तो भाई जाहिर सी बात है एस जीरो है, उस समय जितना कमाया उतना आपने खर्च कर दिया, बचत क्या है जीरो। और तीसरी बात, जो स्लोप ऑफ सी कर्व है वो एमपीसी है और जो स्लोप ऑफ एस कर्व है वो एमपीएस है। तो ये डायग्राम आपको बनाना है, इसे क्लास एक्सप्लेन करना है। देखो कैसे आपको एक्सप्लेन करना होता है। एस लाइन मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट विच इंडिकेट दैट द वैल्यू ऑफ एस when y equal to 0 corresponding to the value of c when c y equal to 0, यानी कि s लाइन जो शुरू होगा वो -20 से शुरू होगा, where c लाइन स्टार्ट फ्रॉम 20 because c equal to 0 c equal to 20 y 0, तो s कितना है क्लास आएगा ऑब्वियसली -20। कुल मिला के आपने c लाइन अगर +20 से शुरू करी है तो s लाइन को -20 से शुरू करना है, पहली बात। दूसरी बात, s लाइन मस्ट क्रॉस द x एक्सिस जहां पे y और c के बराबर है ताकि वहां पे s 0 मिले। सो x लाइन क्रॉस x एक्सिस व्हेन y इक्वल टू c इक्वल टू 100, देयरफॉर s इक्वल टू 0। कुल मिला के s लाइन आप यहां देखो, S लाइन x एक्सिस को, इस एक्सिस को यहाँ टच करेगा जिसके कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे y और c आपस में बराबर होंगे। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। सेकंड चीज, तीसरी जो क्लास आपको बात ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है, स्लोप ऑफ S लाइन मस्ट बी इक्वल टू 1 माइनस स्लोप ऑफ C लाइन, व्हाइल स्लोप ऑफ C लाइन इज इक्वल टू 0.8 यानी कि MPC, स्लोप ऑफ S लाइन 1 माइनस MPC दैट इज 0.2 यानी कि MPS। तो स्लोप S लाइन का स्लोप जो है वो MPS है, C लाइन का जो स्लोप है वो है MPC। ओके यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी मुझे बताओ। ये पता है कौन सा टॉपिक हमने किया अभी, ये हमने किया डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन थ्रू कंजप्शन फंक्शन। तो ये सब नहीं, पहले आप ये डेरिवेशन लिखोगे और उसके बाद आपने ये डायग्राम बनाना है, इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अब मैं आज की क्लास को एंड करने से पहले कुछ आपको बात सिखाता हूँ, एक दो छोटी छोटी बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। इसके बाद एंड करेंगे, मुझे तुम्हें समझाना है लिख के, ठीक है। क्लास सुनो, ये जो MPC है या APC है ना, ये क्लास जो है वो गरीब लोगों का जो MPC और APC है ना वो ज़्यादा होता है। अमीर लोगों का ध्यान रखना क्लास, मोर ये ज़्यादा होता है क्लास फॉर पुअर पर्सन। जो पुअर पर्सन होते हैं ना क्लास, जो पुअर पर्सन होते हैं उनका MPC ज़्यादा होता है या APC ज़्यादा होता है और क्लास APS या MPS कम होता है। अब ये ना ये कॉन्सेप्ट कुछ लिखने की चीज़ नहीं है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग की चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। इसके पीछे कुछ क्वेश्चन आता है तो अपनी वैल्यू सजेशन आप दे सकते हो। कैसे, मैं समझाता हूँ। अगर मैं बात करूँ एक गरीब इंसान की, ठीक है, ये पुअर है, ये रिच है, तो अगर वो 1000 रुपए कमाता है तो शायद वो 900 रुपए खर्च कर देगा। इवन गरीब इंसान को तो 1000 रुपए कमाता है तो शायद वो सारा ही खर्च कर दे। वो कहते हैं रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, तो 1000 कमाया खर्च कर दिया, फिर कमाया फिर खर्च कर दिया। तो इनका APC कितना है, APC C/Y काटोगे तो 0.9 है। तो गरीब लोगों का APC तुम्हें ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो इनकम का बड़ा पोर्शन खर्च कर देते हैं, बचाते बहुत कम है। अगर APC 0.9 है तो APS में भी 0.1 हो, ठीक है, 0.1 ही होगा। अगर अमीर की बात करें तो ये बहुत अमीर है भैया, इसकी सैलरी है 50 लाख रुपए, तो क्या 50 लाख में से 40 लाख रुपए खा जाएगा? 50 लाख में से, ठीक है, अगर वो 50 लाख में से 40 लाख भी खा जाता है, देखो बहुत मुश्किल है यार, कंजप्शन पे 50 लाख कमा रहा है भाई। देखो 1000 वाला 900 रुपए खर्च कर सकता है, 1000 वाला 1000 भी खर्च कर सकता है, 50 लाख वाला तो ज़्यादातर बचा ही लेगा, 4-5 लाख वो 10 लाख खर्च कर लेगा कंजप्शन पे ज़्यादा। फिर भी मैंने 40% मान लिया, तो ये 0.8 है। तो अमीर लोगों का जो MPC है या APC है वो आपको बहुत कम मिलेगा। अब मुकेश अंबानी जी, उनके हर दिन किसी दिन 200 करोड़ का 400 करोड़ का फायदा हो गया, तो क्या ये 200-400 करोड़ रुपए का वो खर्च करते होंगे? नहीं, उनकी लाइफ तो ऑलरेडी लग्जीरियस है। अमीर तो ऑलरेडी लग्जरियस लाइफ जी रहा है, ऑलरेडी एकदम परफेक्ट लाइफ जी रहा है वो। तो अगर इसकी इनकम बढ़ेगी तो वो कंजप्शन पे कम बचाएगा ज़्यादा, वो सेविंग्स ज़्यादा करेगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगा। तो गरीब लोगों का आप देखोगे अच्छा मान लो सैलरी बढ़ी, अब गरीब की सैलरी बढ़ी, 10,000 रुपये फालतू आ गए भाई, मेरी सैलरी 20,000 थी अभी 30,000 हो गई, 10,000 फालतू आया, तो मे बी वो इस 10,000 में से 7-8 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा इनकम जो 10,000 की आई है उसमें से 7-8 हज़ार 9 हज़ार खर्च कर दे, है ना। लेकिन अमीर की इनकम पहले भाई 100 करोड़ था, अभी जो है 115 करोड़ हो गया, सीधा 15 करोड़ फायदा। तो ये पूरा का पूरा 15 करोड़ रुपये वो शायद इन्वेस्ट कर दे, सेव कर ले, या उसमें से 1 करोड़ 2 करोड़ खर्च कर दे। तो अमीर इंसान का ध्यान रखना, जो
अमीर लोग होते हैं उनका बचत बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए तो अमीर और अमीर होता चला जाता है। कंजप्शन तो ऑलरेडी वो कर ही रहे थे, उसकी बचत बहुत ज़्यादा, सेविंग्स जो है उसकी बढ़ती चली जाती है। यानी कि एमपीएस अमीरों का ज़्यादा होता है, एमपीसी कम होता है, एपीसी कम होता है, ठीक है। अब गरीबों की बात करें तो उनका एपीसी और एमपीसी जो है वो गरीबों का ज़्यादा होता है, गरीब लोग खर्च ज़्यादा करते हैं। अब ऐसा मत समझना सर गरीब ज़्यादा खर्च करता है, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा अपनी इनकम का ज़्यादा परसेंटेज गरीब लोग खर्च कर देते हैं। लाइक अगर गरीब 100,000 रुपये कमा रहा है तो इसका 90% खर्च कर देगा, इसका 95% खर्च कर देगा कंजप्शन पे, क्योंकि उसकी इनकम बहुत कम है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। अमीर अपनी इनकम का थोड़ा सा, अब मान लो कोई 50 लाख कमा रहा है तो वो कंजप्शन पे अगर वो 5 लाख भी खर्च कर देगा, यानी कि 10% भी, तो वो 90% पैसा बचा लेगा, उसे री इन्वेस्ट करके और अमीर होता चला जाएगा। गरीब के पास कुछ बचता ही नहीं है, इन्वेस्ट क्या करेगा, वो कमाएगा क्या, रखेगा क्या, इन्फ्लेशन ही बीट नहीं कर पाता वो। तो ये बातें ध्यान रखना। बाकी क्लासेस चैप्टर यहाँ पे ये पोर्शन हमने यहाँ पे खत्म कर लिया, यानी कि कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन। अच्छा एक चीज़ और तुमको बता देता हूँ फॉर न्यूमेरिकल पोर्शन, अगर तुम्हें कभी भी सी फंक्शन दिया है ए बार प्लस बी वाई और तुमको पूछा है कि वाई निकालो, तो तुम सी इक्वल टू क्या करोगे क्लास, वाई अगर तुम्हें निकालने के लिए बोला है तुम करोगे वाई इक्वल टू सी प्लस आई, वाई इक्वल टू सी प्लस आई, क्योंकि तुमको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पूछा है, तुम्हें पता है एस आई के बराबर है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर वाई इक्वल टू सी प्लस एस होता है, बेटा एस तो आई के बराबर ही होता है ना, एस इक्वल टू आई पढ़ा है ना आपने इक्विलिब्रियम के केसेस, एस इक्वल टू आई, ए डी इक्वल टू ए एस। सो अगर तुम्हें कभी सी फंक्शन दिया है और आई गिवन दिया है, ये दोनों अगर तुम्हें कभी भी गिवन दे रखा है तो तुम फॉर्मूला लगाओगे वाई इक्वल टू सी प्लस आई, तुम्हारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब हम न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे तब हम क्लास इन क्वेश्चन को डील करेंगे। और अगर तुम्हें सेविंग फंक्शन दिया हुआ है माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी वाई और तुम्हें आई दिया हुआ है, आई अगर तुम्हें दे रखा है तो तुम इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालने के लिए क्या करोगे, एस को आई के बराबर दिखाओगे। तो ये हो गया कंजप्शन फंक्शन, ये हो गया सेविंग फंक्शन। न्यूमेरिकल जितने भी हैं इस टॉपिक के वो सारे के सारे क्लास न्यूमेरिकल हम लोग लास्ट पोर्शन में करेंगे, बिकॉज हमें अभी मल्टीप्लायर भी सीखना है। अगली क्लास में मल्टीप्लायर सीखेंगे, देन उसके बाद कंटिन्यू न्यूमेरिकल करेंगे। पार्ट नंबर 7 में हम लोग मल्टीप्लायर सीखेंगे, इन्वर्स मल्टीप्लायर। पार्ट 8, 9, 10 मैं बहुत सारे क्वेश्चन कवर करूंगा 8, 9, 10 के अंदर, इसमें पूरा न्यूमेरिकल इसका कवर हो जाएगा। उम्मीद है क्लास कि आपको ये अच्छे से समझ आएगा, आप इसे याद करके पढ़ के समझ के आओगे। सी फंक्शन, एस फंक्शन रियली बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली क्लास आपके न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए, राइट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना क्लास। यहाँ पे आपको अकाउंट्स का और बीएसटी का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। बाकी आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे क्लास क्विजेज वगैरह आते हैं, क्वेश्चन वगैरह आते हैं क्लास, वहाँ पे डीएम भी कर सकते हो अगर कोई परेशानी कोई दिक्कत है तो। बाकी प्लेलिस्ट को फॉलो करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।